हाँ जी, आज जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज है 1.6। 1.6 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। सारे इसमें लॉन्ग पार्ट हैं। मीन दो तरह के मेथड हैं, एक है इसमें क्रैमर रूल और दूसरा है इन्वर्जन मेथड। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्रैमर रूल डिस्कस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 है इसका 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसी तरह की इक्वेशंस हैं, डिफरेंट इक्वेशंस हैं। वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे, कहीं पे -2x पहले आ जाएगा, 3y आ जाता है पहले, फिर 2y आ जाता है। मीन वैल्यूज़ इंटरचेंज होंगी, वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, मेथड एक ही होगा, प्रोसीजर एक होगा। जैसे ये क्रैमर रूल से एक पॉइंट सॉल्व करना है, सारे के सारे पॉइंट जितने भी एक्सरसाइज में सारे के सारे क्रैमर रूल से इसी तरह सॉल्व होंगे। जैसे ये फर्स्ट वाला पॉइंट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका हमने मैट्रिक्स बनाने हैं। इनको सॉल्यूशन में लिखते हैं सबसे पहले ए मैट्रिक्स। मीन मैट्रिक्स में हमने वैल्यूज राइट करनी है। वैल्यूज कौन सी राइट करेंगे? जो एक्स और वाई के साथ हैं, एक्स और वाई के साथ जो बेसेस हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो राइट करने। जो साइन होगा उनका वही आएगा सेम। x के साथ 2 है, एज इट एज 2 लिखा, फिर x के साथ 3 है, एज इट एज 3 राइट किया, फिर y के साथ -2 है, मीन नेगेटिव है तो -2, फिर यहाँ पर y के साथ 2 है तो ये 2 राइट किया। जो साइन था साथ वैसे का वैसे राइट किया। ये तो हो गया ए मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, उसे हम नेम दे देते हैं x का। x में यहाँ पे हमने वेरिएबल्स राइट करने, जितने वेरिएबल यूज किए हैं उसने क्वेश्चन में। अब यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं, एक x है दूसरा y। 2 वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे फर्स्ट x लिखेंगे, सेकंड वाला y राइट करेंगे। अगर 3 वेरिएबल्स होते, एक और होता तो फिर y के नीचे एक और आ जाना था z या z वेरिएबल। अगर 2 है तो ऊपर x लिखे, नीचे y, ये वेरिएबल का x हो गया। अब इससे फर्दर एक जो इक्वल के दूसरी साइड पे उसे लिखने हैं, उसे हम कहेंगे वो है बी वाला मैट्रिक्स। यहाँ पे वैल्यूज ये राइट करनी है जो इक्वल के दूसरी साइड पे है। यहाँ पे क्या है 4 and 6, तो यहाँ पे लिखा 4 and 6 एज इट एज, तो ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। कोई भी इक्वेशन होगी इसी तरह कन्वर्ट करनी है। ये आप पे डिपेंड करते हैं, अगर ऐसे वर्टिकली वैल्यू लिखनी है वर्टिकल राइट कर दें, हॉरिजॉन्टल राइट करनी है तो हॉरिजॉन्टल राइट कर दें। हॉरिजॉन्टल वैल्यूज देखते हैं 2 -2, यही तो है 2 -2, 3 2, ये भी आ गया 3 और 2। मीन वर्टिकल लिखें या हॉरिजॉन्टल लिखें एक ही वैल्यू बनेगी, एक जैसी ही बनेंगे। बस ये चेंज नहीं करना कि जैसे 2 जो है ये हॉरिजॉन्टल का लिखा है और 3 जो है ये वर्टिकल का लिख लें। मीन जो अगर ये वर्टिकल लिखना है तो दोनों वैल्यूज वर्टिकल ही लिखें, हॉरिजॉन्टल लिखनी है तो दोनों वैल्यूज हॉरिजॉन्टल वाली लिखें। ठीक है, अब फर्दर सॉल्व करने मीन ये वाली इक्वेशन कैसे बनी है, माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये जो इक्वेशन है ना, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीपल करते हैं तो ये वाली वैल्यू बनती। अगर ए मैट्रिक्स है, इसको मल्टीपल करें, इसकी फर्स्ट बेस 2 है और इधर x 2 अंदर 2, तो ये बन गया 2x -2y। जब इनको प्रोडक्ट करते हैं तो ये पहली इक्वेशन बन जाती है। फिर सेकंड वैल्यू को मल्टीपल करते हैं तो सेकंड इक्वेशन बन जाती है। इन दोनों को मल्टीपल करके ही वही वाली वैल्यूज आएंगी। तो इनको हमने अलग अलग किया है, बस वो मल्टीपल में लिखी हुई थी, हमने अलग अलग मैट्रिक्स बना दिए इनके, ये काम किया। इसके बाद आपने फाइंड आउट करना है ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट, तो ए की वैल्यू जो है इसका डिटर्मिनेंट मीन ऐसे स्ट्रेट लाइन्स लगाएं, तो यहाँ पे वैल्यू 2 -2 3 और 2 एज इट एज लिखा। फिर ए डिटर्मिनेंट मीन स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को मल्टीपल करने आपस में डायगोनल को, 2 2 4, तो ये आएगा 4। फिर दरमियान में लगाना है माइनस फॉर्मूले का लगा रहे हैं, डिटर्मिनेंट में माइनस आता है दरमियान में। फिर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीपल करें, 3 2 6, ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो गया +6, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो गया 6 + 4 10, तो ये आ गया ए डिटर्मिनेंट। अगर ए डिटर्मिनेंट पॉजिटिव या नेगेटिव आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर इस क्वेश्चन में ये सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट होता 0, किसी पॉइंट में हो सकता है डिटर्मिनेंट हो जाए 0, तो फिर नेक्स्ट सॉल्व नहीं करेंगे, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन ही है।
पॉइंट में आ सकता है, ज़ीरो ना आए। अगर ज़ीरो आ जाता है तो फिर हम उसे कहेंगे इन्वर्स, क्रैमर रूल भी है या इन्वर्जन मेथड भी है, तो डज नॉट सॉल्व, मीन इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्रैमर रूल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो फर्दर सॉल्व नहीं करना, बस ये लिखने के बाद फर्दर लिख देंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहे हैं तो क्रैमर रूल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, वो फुल के फुल 4 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर यही लिख दिया सर। अगर फर्दर सॉल्व कर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि फर्दर सॉल्व नहीं होता, क्योंकि सारी वैल्यू ज़ीरो आनी है। जब इसे डिवाइड करेंगे किसी भी वैल्यू से, जब यहाँ पे ज़ीरो होगा तो सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होती जाएंगी, ज़ीरो होती जाएंगी, इसलिए फर्दर सॉल्व नहीं करते। अब इसके बाद हमने क्रैमर रूल में ये करना है कि सबसे पहले अब हमने वैल्यू बनानी है ए एक्स की, ए एक्स का एक मैट्रिक्स बनाना है। अब ए एक्स कैसे बनेगा, ये जो फर्स्ट वैल्यू है जो मैट्रिक्स हमने बनाया, ये फर्स्ट वैल्यू किसकी है, एक्स की वैल्यूज़ हैं, 2 और 3 है तो एक्स की बेसिस है। सेकंड वैल्यू किसकी है, वाई की है, -2 और 2 ये तो वाई की वैल्यू। अब हमने ए एक्स बनाना है तो आपने ये माइंड में बिठा लेना है अपने कि जब ए एक्स बना रहे हैं तो इस मैट्रिक्स में एक्स की वैल्यू राइट नहीं करेंगे। जब यहाँ पे वैल्यू में एक्स है तो इधर एक्स की वैल्यू राइट नहीं करनी, उसकी जगह पे उसकी प्लेस पे हमने बी की वैल्यू राइट करनी। मीन अब ए एक्स बना रहे हैं तो एक्स की वैल्यू तो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू क्या है 2 और 3, तो इस मैट्रिक्स में ये 2 और 3 राइट नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या राइट करने, बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है 4 और 6, तो ये इधर लिखा 4 और, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू एक्स की है तो एक्स की वैल्यू नहीं राइट की, उसकी जगह पे 4 और 6 आ गया। सेकंड वैल्यू एज इट एज आएगी, वाई की सेम आएगी, वाई की वैल्यू क्या है -2 और 2, तो ये ऐसे लिखा -2 और 2। क्लियर है। इसी तरह एक पॉइंट आपने बनाना है ए वाई बनाना है। ए वाई के लिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है वाई, पहले यहाँ पे आया था एक्स तो एक्स की वैल्यू राइट नहीं की थी, अब यहाँ पे आया वाई तो वाई की वैल्यू राइट नहीं करेंगे, उसकी जगह पे वैल्यू किसकी राइट करनी है, बी की। क्लियर है। अब ये वाई है, वाई तो सेकंड प्लेस पे होता है, तो सेकंड प्लेस पे वैल्यू किसकी आएगी, बी की, मीन 4 और 6। फर्स्ट वैल्यू एज इट एज आएगी, फर्स्ट वैल्यू क्या है 2 और 3, तो ये वैसे के वैसे लिखा 2 और 3। ये पॉइंट है एक बनाने वाला मेन ना, कि जब ए एक्स बनाना है तो एक्स की वैल्यू राइट नहीं करनी, वाई की सेम आएगी, जब ए वाई बनाना है तो वाई की राइट नहीं करेंगे, उनकी जगह पे बी की वैल्यू राइट करेंगे। इसी तरह एक्स में एक्स की नहीं लिखी, उसकी जगह बी की वैल्यू लिखी। फर्दर इसका डिटर्मिनेंट है ए एक्स, डिटर्मिनेंट है तो एक बार तो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, 4 -2 6 2 डिटर्मिनेंट ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीपल करें, 4 2 द 8 माइनस फॉर्मूले का 6 2 द 12 माइनस माइनस प्लस 12, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ गया 8 + 12 20, तो एक वैल्यू ये आ गई। फर्दर वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें ए वाई, तो पहले ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, मीन पहले स्ट्रेट लाइन लगाए ऐसे सीधे, तो ये वाली वैल्यू 2 4 3 और 6, ए वाई डिटर्मिनेंट मीन अभी इन दोनों को वैल्यूज को मल्टीपल करेंगे, 6 2 द 12 माइनस, अब इन वैल्यूज को 4 3 द 12, तो ये वाली वैल्यू ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 12 - 12 0, तो ये ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0, ये वाली वैल्यूज होगी। क्लियर है। अब इससे नेक्स्ट हमने फॉर्मूला राइट करना है। फॉर्मूला जो होगा उसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो x इज इक्वल टू होता है, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, x फाइंड आउट करने के लिए। y फाइंड आउट करने तो y के लिए यही फार्मूला होता है, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला है।
क्रैमर रूल में अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब फार्मूले को देख के आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होता है, हो रहा होगा कि इसलिए हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की थी, क्योंकि हमने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। फार्मूले में ax डिटर्मिनेंट है तो वो हमने पहले फाइंड आउट किया, फिर दूसरे फार्मूले में ay डिटर्मिनेंट है तो वो हमने फाइंड आउट किया, फिर a डिटर्मिनेंट है वो हमने स्टार्ट में पहले फाइंड आउट कर लिया था। अब ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। जब x फाइंड आउट करना है तो इसमें वैल्यू पुट करें, ax डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है 20, यह लिखा 20, डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है 10। फर्दर सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 10 वन द 10, 10 टू द 20, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया। इसी तरह इसे सॉल्व करना है ay डिटर्मिनेंट क्या है 0, 0 ओवर a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है 10 के, तो ये 10 आ गया। जब इसे डिवाइड करेंगे 0 ओवर 10 तो वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमने इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये हमने फाइंड आउट की है। और ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अगर आप चेक करना चाहें कि हमारा आंसर ठीक आया या गलत आया है, चेक करना है, तो फिर यही वैल्यूज क्वेश्चन में पुट कर दें। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करें। अगर दोनों साइडों के आंसर सेम आ गए तो इट मीन जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, आंसर ठीक है। अगर दोनों साइडों के आंसर सेम नहीं आते तो इट मीन्स हमारा जो x और y है वो रॉन्ग होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1, बाकी पॉइंट्स आपने ट्राई करने हैं।